मैं भी बाहर गया था, मुझे इन्होंने वापस भेजा, मेरा रिहैब हुआ। इन्होंने मुझे कहा नहीं जी हम नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट इतनी कर करके मैंने इन्हें ये बोला था कि प्लीज़ मेरी आप फ़्लाइट लेट करवा दें, मैं अपना रहना सहना खुद कर लूँगा। वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ थे इमरान कादिर, मैं उनके पास जाके रहा हूँ। फिर उधर मैंने रिहैब किया, तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने रिहैब किया। और जैसा साइम को भी बाहर भेजना पड़ा 3 मंथ के लिए, इससे पहले हमें शहनशाह अफरीदी का भी याद है कि इधर उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी और फिर शायद अफरीदी ने उनको बाहर भेजा। बाद में बोर्ड ने इंटरवीन करके सारे एक्सपेंसेस भी है। और अभी एहसानुल्लाह है, उसकी आपको पता है कि 150 का बॉलर मिला, वो ज़ाया हो गया। ये किस तरह आप समझते हैं कि ये प्लेयर को बचाने के लिए इस पे काम करना चाहिए? देखें सिंपल सी बात है, आपने एक नाम और नहीं लिया कि जिसने खुद अपना सारा खर्चा उठाया था। वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा जी। मैंने भी अपना सारा खर्चा उठाया था। मैंने भी इंग्लैंड से अपना रिहैब किया था और उस वक्त मैं करंट टीम में था, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में था। ठीक है, किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2017 की बात। 2017 में, ठीक। जी, मैं भी बाहर गया था, मुझे इन्होंने वापस भेजा, मेरा रिहैब हुआ। इन्होंने मुझे कहा नहीं जी हम नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट इतनी कर करके मैंने इन्हें ये बोला था कि प्लीज़ मेरी आप फ़्लाइट लेट करवा दें, मैं अपना रहना सहना खुद कर लूँगा। वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ थे इमरान कादिर, मैं उनके पास जाके रहा हूँ। फिर उधर मैंने रिहैब किया, तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने रिहैब किया। उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ कि चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एक टूर किया होता है, क्या वो अपने पे सारा पैसा लगाएंगे, अपनी फैमिली पे सारा पैसा लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? तो मैं क्यों ये बात यहाँ पे करता हूँ, या मेरे से जो सीनियर हैं शाहिद भाई भी, यूनुस भाई भी ये करते हैं कि भाई आपके पास एकेडमी है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में। आप हमारा पाकिस्तान इतना बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में हमारा ये रिहैब सेंटर होना चाहिए कि चाहे रिहैब जैसा मर्जी है कि आप बाहर से जो डॉक्टर बुला रहे हैं कि भाई टीम के साथ वो लगे हुए, आपके पाकिस्तान के पास इतने काबिल डॉक्टर हैं जो आपने ज़ाया कर चुके हैं हम प्लेयरों की तरह। मैं यहाँ पे नाम भी लेना पसंद करूंगा, जैसे डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर सुहेल हैं, क्योंकि मैंने खुद इनके साथ किया हुआ है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं मेरे से भी जो सीनियर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे डॉक्टर थे, ये इंसान को खड़ा कर देते थे। और एकेडमी का मकसद ही यही है कि आप रिहैब सेंटर बनाएं। इधर एक अनाउंसमेंट भी करते चलें जी। उमर अकमल से आप काफ़ी लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में दिखने को मिलते हैं। स्क्रीन पे हमारी नंबर भी आप ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, उस पर कोई भी आप मैसेज पे के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम शो में आपके नाम के साथ आपका क्वेश्चन ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा उमर भाई, कल वाले मैच पे भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। लाहौर क्लदर तभी जीतता है, एक स्टैट्स के हम अकॉर्डिंगली देखें, जब फ़खर चलता है। और फ़खर ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, उन्होंने सेकंड हाईएस्ट PSL की जो 50s है वो भी बना चुके हैं 21 टाइम। उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान है उनको बीट किया है, अब सिर्फ उनसे ऊपर टेबल में बाबर आजम है। तो फ़खर को इवॉल्व होते हुए कैसे देख रहे हैं और फ़खर को रिहैब के बाद फिट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी भी 100% नहीं हूँ, मैं मोमेंटम गेन कर रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। तो आपने कैसे देखी उनकी इनिंग्स? देखिए मैंने उसकी जितनी भी इनिंग्स देखी, जैसे मैंने कल के शो में भी बोला था कि ये इस लीग का सबसे बड़ा मैच होगा, लाहौर वर्सेस कराची। और इसमें जो पहले बारी करेगा उसने अगर 200 प्लस किया तो दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आप मेरी बात चाहे, बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा, मैंने बोला था आपको, और वही बात हुई कि शाहीन ने टॉस जीता, शाहीन ने, आपको पता है, उसने बारी की और उसने 200 प्लस किया। नो डाउट कि शुरू में वो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया, फ़खर ने और मिचेल ने जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड की, अपनी टीम को निकाल के ले गए। उसके बाद जिस तरह की शाहीन ने बॉलिंग की, पहला ओवर उसने किया, उसने आउट किया और टोटली उसने मोमेंटम अपने हाथ में रखा, लाहौर कलंदर ने अपने हाथ में रखा और कराची को उठने ही नहीं दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि जब बड़ा मैच होता है तो आप मेंटली फ्री हो के आप पहले बारी करते हैं। अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कम टोटल पे भी आउट होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार हमने एफर्ट करनी है, हमने ये मैच विन करना है, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आती है। तो ये आपको जो अभी तक जो स्टैट्स है, सिर्फ एक मैच के अलावा एक्सेप्ट बाकी तमाम मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मैच जीत रही है, तो आपके ख्याल में बाद में विकेट थोड़ा स्लगिश हो जाती है, रुक के आता है, क्या फैक्टर बन रहा है कि पहले करने वाली बैटिंग जीती जा रही है? देखें ये डिपेंड करता है विकेट पे, क्योंकि हर रोज़ नया विकेट है, हर रोज़ विकेट अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। मैं क्यों यहाँ पे बात करता हूँ कि
हर फ्रेंचाइज में इतने प्रोफेशनल कोचेस होते हैं कि जिन्होंने लेवल 3 लेवल 4 किया होता है, तो फ्रेंचाइज उन्हें पे करती है और फ्रेंचाइज उनसे रिजल्ट मांगती है। कप्तान के साथ बैठ के या कप्तान के साथ मिल के वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। एक दिन पहले उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है या नहीं भी होती, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप जाके विकेट देखते हैं कप्तान के साथ। और ज़्यादातर यही यहाँ से पता चलता है कि कप्तान और कोच एक ही पटरी पे होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमने क्या करना है। अब आप जो भी आपने देखा है कि जिसने टॉस जीता है उसने देखा कि भाई उसने साथ में एक्सप्लेन भी किया है कि इस विकेट पे इतने मैच हुए हैं, ये विकेट ऐसा करेगी, और सेम उसी तरह होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेयर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पीछे कौन बोल रहा होता है, उनके कोचेस बोल रहे होते हैं। की बात, क्योंकि कोचेस उनको मैसेज ये कन्वे करते हैं, इसलिए वो मैसेज वो आगे कन्वे कर रहे होते हैं। जब वो टॉस जीते हैं तो विकेट उसी तरह ही बिहेव करती है। तो डिपेंड करता है कि हमें विकेटें कैसी बनानी चाहिए। मैं क्यों बार बार यहाँ पे नाम लेता हूँ कि भाई हमारे साथ वाले मुल्क में 300 प्लस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसी उधर बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 200 बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो यहाँ से पता चलता है ना कि हमारी विकेटें कैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी विकेटें बनाने वाले हैं, जो हमारे हेड हैं, उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई अब देखें लाहौर, अभी लाहौर में मैचेस नहीं हो रहे, अभी सिर्फ पिंडी और कराची में हो रहे हैं। इसके बाद मैचेस कहाँ पे होने हैं? लाहौर में और मुल्तान में। तो इनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो हमारी PSL की मैनेजमेंट है, उनको क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई ये जो अगला राउंड है हमने इसको 250 प्लस करवाना है, टीमों से करवाना है। बात करते हैं कि प्लेयर भी हमारे जो है वो 160 170 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, गोरे सारे 225 से अबव जा रहे हैं। अच्छा, क्यूरेटर की हमने बात की है, सब कुछ किया है, तो बॉलर भी हमारा ना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम 2 साल में अब हम देखते हैं बॉलिंग की वजह से हम काफ़ी मैचेस हारे हैं। और पाकिस्तान को वैसे ही, आप मेरे से एग्री करेंगे, 80% बॉलिंग नहीं मैचेस जितवाए हैं। ये अब जो शहीन का कमबैक कहना चाहिए, कमबैक ही कहना चाहिए, क्योंकि पीछे सबसे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी ये बॉलर है, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर है 1 साल सवा साल में। अब जिस तरह दोनों मैचेस में अच्छा रिदम में नज़र आ रहे हैं, हसन अली ने कल अच्छी बॉलिंग की, आल्दो के थोड़ा रन्स देते हैं बट 4 विकेटें भी ली। तो ये दोनों की फॉर्म को कैसे आप गेन करते हुए देख रहे हैं? देखें, ये तो पहली बात तो ये है कि मुझे खुद नहीं समझ आई कि हसन अली टीम से कैसे बाहर हो गया। एक टाइम पे ये था कि भाई ये हमारी रील की हड्डी बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, अगर उस पर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया है तो यार उसको साथ कैरी तो करो। आपने उसको उठा के बाहर कर दिया। यहाँ से पता चलता है ना कि पाकिस्तान की टीम जो है, जो कप्तान है, कि प्लेयर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मैं तो इसमें बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि यार उसको आपने क्यों बाहर किया, अगर उस पर मुश्किल टाइम आया था। अगर वो वापस फॉर्म में आ रहा है, जैसे शहीन आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए और इसको वापस लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट चेंज पे बेस्ट बॉलर था कि वो बॉलिंग कर सकता था। अब आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान कहाँ पे मार खा रहा है कि जहां पे फर्स्ट चेंज बॉलिंग होती है पाकिस्तान वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। मैं क्यों यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ इरफान भाई कि हमें विकेटें मुश्किल मिलेगी, मिडिल ओवर में ले ही नहीं पा रहे हम, या ये हमारी लीग में अगर हमें विकेटें मुश्किल मिलेगी तो बॉलर्स को बॉल करना आएगा कि भाई हमने कैसे बचना है। हम लोग क्यों ऊपर वाली क्रिकेट में जाके मार खाते हैं? हमें वहां पे विकेट जब इस तरह की मिलती है, बैटिंग ट्रैक मिलता है या बॉलिंग ट्रैक मिलता है, हमें दोनों पे बॉलिंग करनी ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जब बॉलिंग ट्रैक होता है हमारे बॉलरों